आप कुछ गलत करने जा रहे हैं, कोई काम, आप व्यापारी हैं सब, ठीक है, कोई काम करने जाते हैं, क्या अंदर से कोई आवाज़ आती है कि ये गलत है? आप सुने ना सुने वो आपकी मर्जी है। कोई सामान है आपके पास, आपको पता है उसका रेट इतना है, सामने वाले को आप उसको ज़्यादा में बता रहे हैं, क्या अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं लूट रहा हूँ? एक आवाज़। कोई भी काम, कैसा भी काम, कुछ भी करते हुए, वो है आपका गुरु, जो हमारे भीतर ही बैठा है, जो हमारे अंदर ही है। कौन है वो? गुरु कौन होते हैं? जो हमें मार्ग दिखाते हैं, जो हमें रास्ता दिखाते हैं हर चीज़ के लिए। अभी हमारा शरीर है, आपको दिख रहा है, इसमें से प्राण चले जाएं तो अभी के अभी बोलते बोलते, सुनते सुनते हैं, आप बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपके प्राण चले जाएं तो ये शरीर क्या हो जाएगा? डेड बॉडी हो जाएगी, कोई आपके पास आना भी नहीं चाहेगा। तो कौन है इसका गुरु? इस शरीर का जो चलने को सहायक है, बोलने को सहायक है, देखने को है, सांस लेने को है, जिसकी वजह से आपका पूरा संसार निर्मित हो रहा है। आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? कहना बहुत आसान है, आत्मा। आत्मा शब्द बोल दिया हमने, आत्मा। ये मन तक बात गई, मुंह से शब्द निकला, आत्मा। उस आत्मा का कभी अनुभव हुआ? कभी पकड़ में आया? वो गुरु, वो है हमारा गुरु। उस गुरु तक मिलाता कौन है? मैं आपको कह रही हूं कि आप शरीर नहीं है, भीतर आपकी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका होना, आपको आपका होना लग रहा है, आपको आपका शरीर होना महसूस हो रहा है। आपके भीतर कुछ एक ऐसी चीज है, ठीक है? वो बताते कौन है हमें? जो जान गए खुद, जिनको पता लग गया, वही बता पाएंगे, जो खुद गुरु हो गए। कहने का अर्थ है कि एक गुरु वो है जो हमारे भीतर बैठे हुए गुरु से हमें मिलवाता है। गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो दिखाए। कौन से गुरु? कौन से गुरु मिल गए? कौन से गुरु के मिलने से वो खुश होकर कह रहे कि किसको लागू पाए? कौन सा गुरु मिल गया उनको? वही भीतर का, वो भीतर का गुरु, जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हो। हम सबके पास कान है, कानों से हम सुनते हैं, मन में हम बातें करते हैं ना, मन में अपने आप से बातें करते हैं ना, तो वहाँ पे कौन से कान लगे हैं? कहाँ से सुनते हो आप? सोचा है कभी? अभी तो आप, हमारे पास कान है, इन कानों से हम सुन रहे हैं, बात हमारे भीतर जा रही है। जब हम मन ही मन अपने आप से बातें करते हैं, हजारों चीजें चलती रहती हैं, तो वहां भी तो हमको सुनाई दे रहा है। वो कौन सी ऊर्जा है जहां से हमें सुनाई दे रहा है? वो कौन है जो सुन रहा है? अपने ही भीतर। अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, बुद्धि से ले रहे हो, उसको काट रहे हो, सही गलत देख रहे हो मेरी बात को। कौन देख रहा है? वो कौन है? वो जो बिना काने के भी सुनता है, बिना आंखों के भी देखता है, महसूस कर लेता है। वो है आपके भीतर बैठा हुआ गुरु। ये जो 4 महीने हैं, यही प्रयास रहेगा कि वो गुरु कौन है, उस गुरु से आपको मिलाया जाए, आपसे मिलाए, आपको मिलाया जाए, और मिलते मिलते मैं भी मिल लूं उस गुरु से। तो जो गुरु हमें उस गुरु से मिलाए, वो कौन है? हमारा गुरु है। उसकी शरण में हमें जाना है। क्या होता है गुरु की शरण में जाने से? हमारे अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की तरंगें रहती हैं। दो तरह, अच्छा भी रहता है, हम अच्छा भी सोचते हैं, और बुरा भी रहता है। जब भी हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं, किसी महात्मा की, किसी संत की शरण में जाते हैं, तो हमारे जो पॉजिटिव एनर्जी का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से क्या होता है? आपके भीतर के जो क्रोध है, मान है, जो अहंकार है, काम है, वो अपने आप ही
खत्म होने लगते हैं। जब खत्म होने का मतलब है निम्न हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब वो कम होते हैं तो हम अपने भीतर के गुरु से मिल पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरी पूजा, गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु के शरण रहो कर जोड़ी, गुरु के शरण रहो कर जोड़ी, गुरु कृपा से दुख न होए, गुरु कृपा से दुख न होए, गुरु मेरी पूजा। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिवंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। परम दयालु, परम कृपालु, कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले, जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्य, तप चक्रेश्वरी, उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब की चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आइंबिल तप आराधिका, दक्षिण तप ज्योति गुरनी मैया डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। उन समस्त गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सन्मार्ग दिखाने के लिए कृपा की। उनके चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ,
इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। गुरु पूर्णिमा की ये पावन वेला, गुरु पूर्णिमा, जहाँ गुरु भी साथ में है और पूर्णिमा क्या है? क्या है? संपूर्ण रूप से जहाँ चांदनी बिखरी हो, संपूर्ण रूप से जहाँ अंधकार का नाश हो जाए, वो क्या है? गुरु पूर्णिमा। गुरु, एक बार आंखें बंद करके अपने गुरु की छवि, अपने गुरु के चरण, अपने गुरु की आशीष, अपने गुरु का वरद हस्त महसूस कीजिए। आंखें बंद करके मोहब्बत से भर के, बड़े प्यार के साथ, बड़े समर्पण के साथ, जिन्होंने आपके जीवन को आलोकित किया, जिन्होंने आपके जीवन में मार्ग दिया, जिन्होंने आपके जीवन में रोशनी भर दी, उस गुरु को मन से, वचन से, काया से याद करते हुए समर्पित हो जाइए। एकाग्रता के साथ गुरु की छवि को याद कीजिए। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन में कितने भी दौलत हो, कितने भी भौतिक सुख हो, अगर जीवन में गुरु का प्रकाश नहीं तो अंधकार ही अंधकार है, घोर अंधकार है। ये चीजें आपको बार बार मिल सकती हैं, मिलती आ रही हैं, जब से जन्म हुआ है तब से मिलती आ रही हैं, लेकिन अनंत अनंत पुण्य का उदय होता है जब जाके गुरु की शरण, तब जाके अनंत पुण्य खिलता है, अनंत सौभाग्य खिलता है, तब जाकर गुरु की शरण मिलती है, तब जाकर गुरु का प्रकाश मिलता है। आपने तीर्थ बहुत सारे देखे होंगे, देखे हैं? तीर्थ देखे हैं? कौन से तीर्थ, कौन से तीर्थ स्थानों पर गए हैं आप? बहुत सारे तीर्थ स्थानों पे गए होंगे। शिखर जी गए होंगे, पालीताना गए होंगे, गिरनार जी गए होंगे, बहुत सारे। वो कौन से तीर्थ हैं? वो अचल तीर्थ हैं जो चलते नहीं हैं। लेकिन मैं आपकी मुलाकात चलते फिरते तीर्थ से कराना चाहती हूँ। कौन है चलते फिरते तीर्थ? हाँ, गुरु। गुरु चलते फिरते तीर्थ है, जो तीर्थ की स्थापना करते हैं, जो जीवन को आनंद से भर देते हैं। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, पता है आपको? इतने देशों में अकेले भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? पूजा होती है भारत की विश्व गुरु कह करके। यहाँ बहुत बहुत बड़ी मीनारें हैं, यहाँ ताजमहल है, यहाँ कुतुब मीनार है, यहाँ एफिल वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं। इसलिए भारत को नहीं जाना जाता कि भारत में अनेकों मनोरंजन करने वाले स्थान हैं, इसलिए भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान किस लिए है?
यहाँ के ऋषियों और मुनियों ने अपने आचरण से, अपनी साधना से यहाँ की मिट्टी का सिंचन किया है। यहाँ पर तप किया है, जप किया है, साधना की है। भारत के किसी कोने में आप चले जाओ, वहाँ पर आपको ऐसा स्थान जरूर मिलेगा जहाँ पर किसी ऋषि ने, मुनि ने, गुरु ने बैठकर क्या की? साधना की। इसलिए भारत की पूजा होती है विश्व गुरु के नाम से। कितने गौरव की बात है, कितने गर्व की बात है हमारे लिए कि भारत की पहचान गुरु प्रधान, ऋषि प्रधान देश के रूप में होती है। इससे बड़ा गौरव और कोई नहीं हो सकता। प्राचीन इतिहास को उठाकर देख लीजिए आप। गुरु का मिलना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई शिष्य का समर्पण का हृदय लेकर आता है, जब कोई इंद्रभूति आगे बढ़ता है, तो महावीर की आत्मा की धारा का प्रवाह बहने लगता है। महावीर ने इंद्रभूति को चुना या इंद्रभूति ने महावीर को चुना? बोलो। राजा कुमारपाल ने आचार्य हेमचंद्र को चुना या आचार्य हेमचंद्र ने कुमारपाल को चुना? आज की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। सनातन धर्म में आज की इस आषाढ़ी पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। आज के दिन महर्षि वेद व्यास का अवतरण हुआ था। और महर्षि वेद व्यास ने क्या किया था? 18 पुराणों को देने वाले, 18 पुराणों को लिखने वाले महर्षि वेद व्यास हैं। महर्षि वेद व्यास जहां आते हैं वहां जैमिनी आ जाता है। बुद्ध का अवतरण होता है तो आनंद का जन्म हो जाता है। द्रोण का जन्म होता है तो अर्जुन का जन्म होता है। अर्जुन ने द्रोण को चुना या द्रोण ने अर्जुन को चुना? बोलो आप। हाँ, अर्जुन ने चुना? नहीं, अर्जुन ने नहीं चुना। आचार्य द्रोण ने अर्जुन को चुना। जब उन्होंने इतने सारे शिष्य थे, जब देखा अर्जुन का समर्पण, जब देखा अर्जुन की विनम्रता, जब देखा अर्जुन के भीतर में सत्य का प्रकाश, तो गुरु ने, जब महावीर ने देखा कि कोई सत्य को लेकर, जिज्ञासा लेकर इंद्रभूति मेरे पास आया है, तो महावीर की धारा बहने लगी। तो महावीर ने किसको चुना? महात्मा बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन हर समय महात्मा बुद्ध आनंद आनंद क्यों करते रहे? महावीर गौतम गौतम क्यों करते रहे? गौतम जैसी विनय, आनंद जैसी विनय, काया और छाया, 4 ज्ञान होने के बाद भी इंद्रभूति गौतम छोटी से छोटी शंका का समाधान किससे करते थे? और आज हमारे जैसे शिष्य क्या? ये क्वेश्चन शायद मेरे गुरु को नहीं आता, मैं ही समाधान दे दूंगी। आज के इस कलयुगी शिष्य की बात कर रही हूं। आज का शिष्य कैसा है? तभी तो खाली है, तभी तो कोरा है, तभी तो कुछ है नहीं पास। इंद्रभूति गौतम क्या कहते थे? 4 ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान होने के बाद भी जो सबके मन की बातें जानता हो, लेकिन महावीर के आगे हाथ जोड़कर कहते थे, प्रभुवर बनते समाधान दीजिए। ऐसी विनय और विनय करते करते इतनी सारी लब्धियां। जब शिष्य विनय से भरकर गुरु के समीप रहता है, इंगिए गार संपन्ने, उत्तराध्ययन आगम के अंदर आता है, शिष्य कैसा होता है? इंगिए गार संपन्ने, जो गुरु के इशारे मात्र को समझ जाए। वो गुरु ने आंख उठाई, शिष्य को समझ आ गया गुरु क्या कहना चाहता है। हमारे जीवन में वो विनय नहीं है।
आपने कभी सोचा आप क्या किसी मांग को लेकर गुरु के पास आते हैं? आजकल की दुनिया में गुरु क्या सोचते हैं आप? क्या लेकर आते हैं? गुरु किस लिए बनाते हैं? मेरे जीवन में कोई चमत्कार घट जाए, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए, मेरा कार्य व्यापार चलना शुरू हो जाए, मेरी फैक्ट्री अच्छी चले, मेरे घर में सुख शांति हो। कौन ऐसा व्यक्ति है जो लेकर आता है चरणों में ये अरदास कि सिर्फ मुझे भक्ति मिले? मुझे गुरु चरणों में आकर क्या मिले? सिर्फ मेरा जीवन भक्ति में लग जाए। ऐसा समर्पण जो लेकर आएगा वो गुरु चरणों से कभी खाली नहीं जाएगा। गुरु वो कुंभकार है जो शिष्य रूपी मिट्टी को मंगल कलश बना देता है। गुरु वो माली है जो बीज को बरगद में बदल देता है। गुरु वो शिल्पकार है जो कठोर पाषाण को घड़कर मूर्ति बना देता है, प्रतिमा बना देता है। जब चाणक्य इस धरा पर आते हैं तो चंद्रगुप्त का जन्म होता है। चंद्रगुप्त ने किसको चुना था? चाणक्य को या चाणक्य ने चंद्रगुप्त को? फिर वही बात, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना था कि इतिहास को, भारत को, इस संस्कृति को अगर कोई अपने न्याय से, सत्य से ऊपर लेकर जाएगा तो वो चंद्रगुप्त के सिवा कोई और नहीं हो सकता। संदीपनी ऋषि के आश्रम में इतने सारे शिष्य थे। गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र ने राम को चुना था। कमी किसी के अंदर नहीं थी, लेकिन उन्होंने राम को चुना था। वो जानते थे राम के भीतर में जो सत्य है, इससे धरती का कल्याण होने वाला है। संदीपनी ऋषि ने सोचा था जो कृष्ण के अंदर है, समर्पण, सेवा, एक दूसरे के लिए संभाव, वो किसी और के पास जो कार्य कृष्ण कर सकता है और कोई मेरा शिष्य। गुरु हमेशा सत्य को चुनता है, साथ वाले तो यूं ही ईर्ष्या से भर जाते हैं। पांडव भी उसी आश्रम में थे, कौरव भी उसी आश्रम में थे, लेकिन गुरु होने के बाद भी वो गुरु कृपा को ना पा सके क्योंकि उनके भीतर समर्पण, उनके भीतर क्या नहीं था? समर्पण नहीं था। गुरु सिख के बंधन काटे, ये कहाँ आती है लाइन? गुरु ग्रंथ साहिब में आती है। गुरु सिख के, ये सिख शब्द कहाँ से निकला है? ये सिख कोई जाति विशेष तो बाद में बन गई है, लेकिन सिख किसको कहते हैं? शिष्य को, सीखने वाला, जो गुरु की प्रयोगशाला में आकर सीखना शुरू कर देता है, वो कौन होता है? वो सिख होता है। और जो सीखने वाला हमेशा, और सिख का मतलब, सीखता कौन है? शिष्य। गुरु सिख के बंधन काटे। गुरु जो होता है वो शिष्य के बंधन, और उस गुरु की बात को वो लोग कितना गजब से निभा रहे हैं। एक डीआईजी आकर अपने गुरु भाइयों के बूट को पॉलिश करता है। एक डीआईजी आकर गुरुद्वारे में एक डीआईजी आता है, अपनी इतनी बड़ी कार से उतरता है और कार से उतरने के बाद वो बूटों पे पॉलिश करता है। और हमारे पास आकर, यहाँ पर आकर खाने की जो प्लेट है ना, उसको भी कौन उठाए? देखना, सोचना, दिल पे हाथ रख के देखना, क्या हम शिष्य हैं? क्या हम शिष्य हैं? क्या हम अपने गुरु के द्वार पर आकर, गुरु के दरबार में आकर कुछ ऐसा करते हैं जो एक शिष्य का कर्तव्य होता है? हम सोचते हैं, और बड़े बड़े पदों पर आने के बाद तो सोचते हैं नौकर चाकर आगे पीछे रहे, पानी का गिलास भी खुद
किसी को पिलाना तो बहुत दूर रहा, खुद का पानी पीकर ग्लास वहां तक रखना भी मुश्किल लगता है जहां बर्तन साफ किए जाते हैं। क्या है हमारे भीतर, क्या पाएंगे हम? सेवा में आज दो ही लोग आगे निकले हुए हैं, दो ही कौम। कौन सी कौन सी? कौन सी कौन सी? एक क्रिश्चियन लोग। ये पूरा भारत क्या बनता जा रहा है अब? पूरे भील की भील जातियों को, पूरे एससी लोगों को, शेड्यूल कास्ट लोगों को इधर साउथ में जाकर देखे तो क्या बना दिया है? क्या बन गए सब? ईसाई बन गए। लेकिन क्यों बने? उन्होंने उनको रोटी दी, कपड़ा दिया, शिक्षा दी, उनके जख्मों को साफ करके अपने गले से लगाया। कोई यूं ही किसी के समर्पित नहीं होता, कोई यूं ही किसी के साथ आकर जुड़ता नहीं, कोई ऐसे ही किसी के दिल में मोहब्बत जागती नहीं। एक सिख और एक ईसाई, ये दो लोग सेवा की जो मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं ना, हम तो केवल बात ही बात करना जानते हैं, केवल बोलना जानते हैं। अरे जो घर में अपने माता पिता को पानी नहीं पिला सकता, वो किसी और की क्या सेवा कर सकता है? क्या सेवा कर सकता है? जो घर में माँ बाप ने 2 बार 3 बार शब्द बोल दिया, और जो सबसे फर्स्ट गुरु कौन है हमारा? हमारा सबसे पहला गुरु कौन है? कौन? हर गुरु का महत्व है। जैसे जैसे हमारी उम्र का पड़ाव आगे बढ़ता है, वैसे वैसे गुरु भी बदलते। कितने गुरुओं का उपकार है हमारी जिंदगी में, कितने सारे गुरु हैं, माता पिता, उनके लिए हमारा क्या कर्तव्य है? पहले का समय होता था, गुरुकुल हुआ करते थे, जो अध्यापक होता था उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, बहुत आदर और सत्कार किया जाता था। और आज के अध्यापक, ना अध्यापक वो गुरु बन पाए हैं और ना पढ़ने वाले वो शिष्य, ना शिष्य बन पाए हैं। टाइम पास, मनोरंजन, ये वो, एक ही एम। यहाँ पर कुछ अध्यात्म, जीवन के आचरण की शिक्षा तो खत्म हो गई है। अब स्कूलों से, कॉलेजेस से जो आचरण की शिक्षा थी, जो हमारा बेस था, जो हमारी फाउंडेशन थी, वो तो आज बस एक ही चीज सिखाई जाती है, पैसा कमाने के लिए आगे कैसे बढ़ना है। बाकी जीवन के सारे आचरण, जीवन के सारे सत्य जाएं भाड़ में। और आजकल के माता पिता भी क्या सोचते हैं? एक क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, जिंदगी चाहे जितनी मर्जी मिस हो जाए। जो स्कूल की, कॉलेजेस की क्लासेस हैं, एक पीरियड भी, एक क्लास भी मिस नहीं होनी चाहिए। मिस होती तो माता पिता तिलमिला जाते हैं, लेकिन गुरु के पास आकर जो क्लास मिलती है, वो ज़िंदगी में तुमने मिस कर दिया, इसलिए वो ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम्हारा साथ नहीं देते, तुम्हारे पास खड़े होकर कभी पानी का घूंट नहीं पूछते, क्योंकि शिक्षा दीक्षा सब वैसी ही मिल रही है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जहाँ जहाँ ऐसे शिष्य आते हैं, वहाँ गुरु की नज़र अपने आप ही पहुँच जाया करती है। कभी शिकवा और शिकायत मत कर देना गुरु के दरबार में आकर। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर यही सीख कर जाना कि किसी गुरु के दरबार में आकर कभी शिकायत मत करना। गुरु ने मुझे देखा नहीं, गुरु ने मेरे साथ बात नहीं की। विज्ञान कहता है, आज साइंटिस्टों ने एक रिसर्च की है कि जो व्यक्ति गुरु के ओरे में प्रवेश कर गया, चाहे गुरु ने नजर उठाकर देखा या नहीं, इस सत्य को जान लेना कि जिसने गुरु के ओरे में प्रवेश कर लिया, क्या हो गया पता है आपको? गुरु के अंदर से एक आभा निकलती है, गुरु के रोम रोम से कुछ तरंगे निकलती हैं, और वो जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों से क्या होता है पता है आपको? जो शिष्य, जो भक्त, जो गुरु के ओरे में प्रवेश किया, हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, एक वाइट सेल होते हैं और एक रेड सेल होते हैं, जो हमारी रोगों से प्रोटेक्शन करते हैं। 2 तरह के सेल होते हैं ना, दोनों सेलों में से कोई सेल घट जाता है तो शरीर क्या होता है? रोगी हो जाता है।
रुग्ण हो जाता है। तो हमारे अंदर जो वाइट सेल हैं, जैसे ही गुरु के ऑरे में प्रवेश किया, हमारे वाइट सेल 1500 वाइट सेल प्लस हो जाते हैं। मानते हो इस बात को? समझ गए कि 1500 वाइट सेल बढ़ गए जब तुम गुरु के ऑरे में प्रवेश करते हो, गुरु के पास आते हो। गुरु की साधना भूमि में जैसे ही तुम्हारा प्रवेश हुआ, तुम्हारी बॉडी के 1500 सेल, कल मैं बोल रही थी ना, कितने सारे टॉनिक लेते हो, कितने सारे डॉक्टर्स के पास जाते हो, कितने सारे फ्रूट्स चाहिए, कितने जूसी चाहिए, कितने ड्राई फ्रूट्स चाहिए, कितनी सारी ऐसी टैबलेट, ऐसे इंजेक्शन चाहिए, लेकिन जो सदगुरु के ऑरे में प्रवेश कर गया, उसके 1500 वाइट सेल ग्रो कर गए। और क्या चाहिए? जितने लोग बैठे हो, क्या रोज गुरु के ऑरे में प्रवेश करोगे? गुरु के ऑरे में प्रवेश करोगे? इस धर्म स्थान में प्रवेश करोगे? तो देख लो, बिना बात से रोगों से मुक्ति हो सकती है, बिना बात से रोग मिट सकते हैं। और जब जब तुम किसी नेगेटिव व्यक्ति के पास जाते हो, तुम्हारी बॉडी के 1600 वाइट सेल माइनस हो जाते हैं। कुसंगति, क्या बोलते हैं उसको? कुसंगति। जब तुम वहां जाते हो तो तुम्हारी बॉडी के 1600 वाइट सेल माइनस हो जाते हैं। कितना बड़ी गुरु की महिमा है। संसार में तुमसे कोई रूठ जाए, तुम पूरी फोकस करते हो, अच्छा बंगला हो, घर में हर सुख सुविधा की चीजें हो, लेकिन इतना ही फोकस गुरु के लिए भी कर लो कि मेरे जीवन में, कंस के जीवन में, रावण के जीवन में गुरु तो आए, लेकिन गुरु के प्रति उनकी श्रद्धा ना जाग सकी। कौरवों के जीवन में गुरु तो आए, लेकिन गुरु के प्रति समर्पण ना हो सका, इसलिए वो क्या हो गए? इस धरा से उनका नाश हो गया, मिट गए। आज याद किया जाता है तो बुराई के रूप में याद किया जाता है। आज उनको याद किया जाता है तो बुराई के रूप में याद किया जाता है। और जब गुरु को नमन करने की बात आती है तो राम को याद किया जाता है। प्रातः काल उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नवई माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात पिता और गुरु को क्या करते थे? नमस्कार करते थे। राम करते थे। और हम करते हैं। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। गुरु की उपमा तो देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव से आगे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव से आगे हैं। हुई कृपा जहाँ गुरु की, उसी के भाग्य जागे हैं। हुई कृपा जहाँ गुरु की, उसी के भाग्य जागे हैं। गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। दुनिया के रिश्ते तुमसे रूठते हैं तो रूठ जाने देना। वो स्वार्थ से भरे हैं, वो रूठते ही रहेंगे, लेकिन कभी अपने गुरु को क्या ना करना, रूठने ना देना, मना लेना, झुक जाना, करीब चले जाना। दुनिया की दौलत, दुनिया के रिश्ते तुम्हें बार बार मिलेंगे, लेकिन गुरु तुम्हारे जीवन में एक बार खिलेंगे। और जब गुरु खिल गया तो तुम्हारा जीवन गुलशन की तरह महक उठा।
रब रुसदा ते रुस जावे, रब रुसदा ते रुस जावे, एदी परवाह नहीं मेरा सतगुर न रुस जावे, मेरा सतगुर न रुस जावे, कदे भी अपना सतगुर नहीं रुसावांगे, बोलो कदे भी अपना नहीं रुसावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे, गुरु चरना विच बैठ कसम जो खावांगे, जिए चाहे मरिए तोड़ निभावांगे। आज प्रतिज्ञा करो, आज संकल्प लो कि हर रोज अपने गुरु को अपने मन मंदिर में बसाकर उनकी पूजा और अर्चना हम जरूर करेंगे। और एक बार गुरु जो धारण कर लिया ना, बार बार डगमगाना मत। गुरु चाहे मिट्टी का माधो क्यों ना हो, वो तुम्हें मार्ग देगा, क्योंकि तुम्हारी भक्ति उसके साथ होगी। कभी बार बार पिता बदलते हो, पिता बदलते हो, और गुरु, आज कोई अच्छे महाराज जी आए नहीं, यही वाले मेरे गुरु हैं। और पिछले अपने जिस गुरु ने तुम्हें ज्ञान दिया, हाथ पकड़कर तुम्हें अक्षर सिखाया, उनको तुम, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, जैसे पिता नहीं बदलते ऐसे गुरु भी मत। हर गुरु का महत्व रखना, चाहे किसी ने तुम्हें बिजनेस की शिक्षा दी है, चाहे किसी ने तुम्हें बाह्य लौकिक शिक्षा दी है, चाहे तुम्हें उंगली पकड़कर माता पिता ने, अलग अलग गुरु का अलग अलग एक स्थान है। और कभी भी गुरु की परीक्षा लेने की कोशिश मत करना। जो परीक्षा लेने वाला होता है वो कभी शिष्य बन ही नहीं सकता। बस जो अंधा समर्पण कर दे कि गुरु ने अगर मुझे खाई के रास्ते में भी डाल दिया, मुझे विश्वास है वो मुझे डूबने नहीं देगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो मुझे टूटने नहीं देगा, वो मुझे बिगड़ने नहीं देगा। और तुम्हारी श्रद्धा रंग लाएगी, विश्वास लाएगी। जब जब बुद्धि लड़ाओगे तुम भटक जाओगे, जब जब दिल के साथ तुम चलोगे तो दिल के साथ गुरु तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, गुरु तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, गुरु तुम्हारी विकारों से रक्षा करेंगे। जब सदगुरु का प्रकाश फैलता है, गुरु जो गुफा में भी प्रकाश कर दे, गुफा कौन सी? ये भीतर की गुफा, जो अनादि अनंत काल से गुफा तुम्हारी बंद पड़ी है, और गुरु आए इस गुफा में, उन्होंने रोशनी कर दी, प्रकाश कर दी। हम सब का परम सौभाग्य है, सबसे ज़्यादा बड़ा तो मेरा ही सौभाग्य है कि मेरे गुरु ने मेरा हाथ थामा, मेरे गुरु ने मुझे चूज़ किया, चॉइस की, पसंद किया, अपने चरणों में स्थान दिया और मुझे इस संसार सागर से बाहर निकलने का मार्ग बताया। अनंत कृपा है, कहाँ मेरा जीवन था गलियों में भटक रहा होता, संसार की विषय वासनाओं में फंसा हुआ होता, कुछ भी और जीवन में ना घटित होता जो परमात्मा का मार्ग दिखा दे। कबीरा तेनर अंध हैं जो गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं। एक बार भगवान रूठ जाए तो तुम्हें जगह मिल सकती है, लेकिन गुरु रूठ गए तो तुम्हें कहीं भी, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर गुरु रूठ जाए तो। इसलिए मेरे ऊपर मेरे गुरु का अनंत अनंत उपकार है। मेरी औकात नहीं थी, इन्होंने मुझे इस धर्म पाठ का श्रृंगार बनाया, धर्म पाठ पर बिठाया, एक गली में घूमते हुए बच्चे को अपने चरणों में स्थान दिया। ये गुरु का अनंत उपकार है, ये गुरु की अनंत कृपा है। मुझे ये महावीर का बाना दिया, मुझे बताया कि तुम्हारे सामने ये मार्ग खुले हैं, साधना करो, महाविदेश क्षेत्र में जाकर जन्म लो, अपने आप को सिद्ध बुद्ध मुक्त करने का अभी से मार्ग बताया। ऐसे गुरु के चरणों में मैं अनंत अनंत वंदन करती हूँ। मेरे ऊपर अनंत उपकार है, मुझे ऐसे गुरु मिले। जन्मों जन्मों में गुरु आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं, बस आपका प्यार चाहिए।
जन्मों जन्मों में आपका साथ चाहिए। गुरु के चरणों में वंदन करते हुए पुनः आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके जीवन में भी गुरु रूपी फूल खिला हुआ है, गुरु रूपी गुलशन महक रहा है। आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैंने बहुत सारा समय ले लिया, क्या करूं? गुरु के लिए जितना भी बोलूं ये तो बहुत कम था। मैं कुछ ऐसा लगता है कुछ बोल ही नहीं पाई हूँ। गुरु के लिए कितना कुछ है बोलने के लिए, इतना कुछ बोलती जाऊं फिर भी, क्योंकि गुरु की महिमा के लिए तो कहाँ है समुद्र की शाही और ये धरती कागज और सारे वन कलम बन जाए, तब भी गुरु की महिमा लिखी ना जाए। ऐसी गुरु की महिमा है। तो और भी आज देखिए हमारे बीच में एक ऐसे गुरु भक्त आए हुए हैं जो बहुत छोटे बचपन से गुन्नी जी महाराज के चरणों के प्रति श्रद्धा, आशीष जैन अपने परिवार को साथ में लेकर दिल्ली से आए हैं। चाहे चेन्नई चतुर्मास हो, चाहे बेंगलोर चतुर्मास हो, चाहे सूरत हो, चाहे कहीं पर भी हो, इस भाई ने एक भी गुरु पूर्णिमा मिस नहीं की और इसको सब कुछ मिला है गुरु चरणों से। ऐसी श्रद्धा मैंने किसी शिष्य में नहीं देखी कि हर गुरु पूर्णिमा पे गुरु के चरणों में आना। तुम्हारा हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे प्यारे गुरु भाई आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अपनी बहन को लेकर, पत्नी बच्चों को साथ लेकर ये पूरे परिवार के साथ आए हैं। और इसी धर्म सभा में एक और परम गुरु भक्त हैं, मेरे मामा जी कहूँगी मैं, क्योंकि अब तो हमारा ये रिश्ता है गुन्नी जी महाराज साहब के साथ। संसार के रिश्ते तो छूट गए। गुन्नी जी के भाई श्री अमरजीत जी अरोड़ा, ये भी परम गुरु भक्त हैं। बड़ी श्रद्धा है इनकी गुरु चरणों में, तो वो एक गुरु भक्ति का एक गीत, 2 शब्द अपने रखना चाहते हैं गुरु चरणों में। तो मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आप भी गुरु चरणों में अपनी श्रद्धा के भाव 2 रखें। इसी के साथ ओम ओम शांति। कल बहुत सुंदर जाप किया मेरी बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक बार भी ये सुनने को नहीं मिला महाराज जी नीचे कोई नहीं है, किसी को भेजो। बहुत अच्छी तरह, और रात का जाप भी बहुत अच्छा हुआ भाई, बहुत सुंदर हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है कि आपने इस अखंड ज्योति को पूर्णतः निभाया। आज का नकार मंत्र की ज्योति का प्रकाश हमारे श्री हजारी लाल जी, उनके यहाँ पे, अब वो कौन से समय पे करेंगे मुझे नहीं मालूम, परंतु अपने अपने घर के 10 से 12 उनके घर में जाप है। और कल का जाप मनीष जी निशा जी आए हुए हैं। हाँ, आप अगर औरों को बुलाना है तो खड़े होके कह दो कौन से टाइम में है, तो नहीं तो अपने अपने आस पड़ोस में जैसा भी होगा। 31 तारीख का लिखवा लेना। अगस्त सारी खाली है, 2 घंटे में तो कोई जोर नहीं पड़ता, तो जल्दी जल्दी नाम लिखवा लेना। आज के आइमबिल तब के अंदर 3 सुबह करवा चुके पचकान। संजय जी ने भी करवा लिया, कमलेश बहन, ऋषि नगर वाली शिष्या वाले जो यशपाल जी हैं उनके परिवार में उनका भी हो गया। दिव्यांशी, सुनील जैन आए हुए थे, करा लिया। हाँ, बहुत धन्यवाद। और सुनील जी ने करवा लिया, लो। और समीर जैन, उनका लिखा हुआ है, हाँ करवाती हूँ। किरण जी वाइफ, अच्छा ये, और इंदु बहन आपका उपवास है, उपवास दिव्यम प्यारन चौबिहारी उपवास, खड़े होके लो। उपवास चव्यम प्यारन पन्न खम समन्नता भुग्न सत्समय मत्र मैत्र करण तस्वंते प्रक्वा निंदा मिग्रामी। त्याग भोसले तपस्या करने वालों को, दिव्यांशी आइमबिल तिव्यम प्यारसन पन्न खम समन्नता भुग्न सत्समय मित्र मैत्र करण तस्वंते प्रक्वा निंदा मिग्रामी। त्याग भोसले तपस्या करने वालों को मौन के साथ चौबिहारी उपवास है इनका, लो मौन का बचकान। धर्म क्षेत्र काल भाव, कभी कोई ऐसी बाधा पीड़ा पता नहीं होता, उसका आगार बाकी आपके मौन का त्याग। कल के आइमिल किरण जी वाइफ ऑफ देवेंद्र अग्रवाल, उनको समाचार दे देना आप। लब्धि जैन पुत्री श्री गौरव जैन महेंद्र जी के भाई की है। और समीर जैन, नहीं बस ये 2 ही नाम हैं अब 25 के।
इस तरह मेरे पास आज 7 से ऊपर है, सुबह 3 करवा के भी चले गए पचकान, 2 आए नहीं है बाहर वाले हैं, उनका बाकी आपके सामने ही है। तो कल के ईमेल सुमन जी ना किरण जी और लब्धि जी 2 जनों के हैं। जीत लो कर दूंगी, जीत लो कर कल के ही नहीं, यही नहीं कल जीत लो मैं कह दूंगी। चातुर्मास प्रारंभ हो गया है और ये बड़े हर्ष का विषय है कि प्रवचनों में बहुत दम है और लोग बहुत अच्छे मन से इसको सुन रहे हैं। और मेरा मेरे लिए 2 प्रयास मिनट है छड्डे, मैं भी गुरु से बोलना सी, आप सब मेरी एक गुरु दूसरे का को दिन प्रेरणा से दे करके और एक दूसरे और को ना धर्म पता का लगता जो अंदर ना उन्हें सुविधा है उसको कमाने का भाव रखें, सभी एक दूसरे को प्रेरणा दें और अधिक से अधिक संख्या में आए। और कल रविवार है, प्रवचन का समय सुबह 8 से 9:30 बजे तक रहेगा और कल जो बच्चे धर्म सभा में आएंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो सभी से निवेदन है कि कृपया अपने बच्चों को लेकर के आए और बैठे समय जो भी बच्चे आएंगे उसको श्री संघ की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। समाज में जहाँ धर्म भावना बढ़ रही है वह दान की भावना भी बढ़ रही है। हमारे बाहर से आए अतिथिगण श्री जीत अरोड़ा जी जो कि माँ सारथी श्री ज्योति महाराज साहब के गुरु भाई हैं, उन्होंने 5100 रुपये की राशि समाज को दी है। समाज उनका बहुत अधिक आभार व्यक्त करता है। ऐसे समय समय पर जो भी गुरु भक्त आते हैं कुछ न कुछ राशि समाज को अवश्य देकर के जाते हैं। सभी की धर्म भावना बढ़े, ऐसी हमारी सबकी मंगल भावना होनी चाहिए। तो बाहर से जो भी भाई बहन आए हैं उनका ऐसा जैन सभा हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। मेरा निवेदन है, दिल्ली से आशीष जी आए हैं, उनको निवेदन करते हैं कि वो आए, समाज उनको सम्मानित करना चाहता है। श्री आशीष जैन, प्रधान श्री विनोद जी जैन हमारे आए, कैशियर श्री संजीव जैन, अभी अंकल श्री प्रमोद जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। इनके परिवार से जो बहनें आई हैं उनको भी निवेदन करते हैं कि आए। और हमारी चंद्रा न्यूट्रिशन चेयरमैन बबीता जैन वो यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। श्रीमती राजेंद्र जैन वो भी यहाँ पर, उनको भी निवेदन करते हैं वो आए। अंशु जैन वो आए और इनके परिवार की जो बहनें हैं उनको सम्मान करें। श्रीमती रेखा जैन भी उपस्थित हैं, वो भी आए। प्रधान जी के घर से जो बहनें बाहर से आए हैं उनका सम्मान किया जाए। हर्ष हर्ष जय जय हर्ष हर्ष, जय जय, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। जो भी भाई बहन बाहर से आए हैं उनके जलपान और भोजन की व्यवस्था इसी स्थानक भवन के प्रांगण में है। मेरा निवेदन है कि कृपया भोजन और जलपान बोल देता, अतिथि सेवा का अवसर। उन्हें बोल देता। दिल्ली से श्री आशीष जैन जो आए हैं वो भी समाज को 5100 रुपये की राशि दे रहे हैं। मैं समाज की तरफ से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। पुनः एक बार सभी को प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि कल रविवार है, सभी अपने बच्चों को पूरे परिवार को लेकर के आए और कल प्रवचन का समय 8 से 9:30 बजे तक रहेगा। कल महामंत्र जाप जो 24 घंटे का रखा गया था, चंद्रा न्यूट्रिशन की सभी बहनों ने दिल में बारी की थी। मन तब खुश हुआ जब मैं रात को बारी में आया तो देखा यहाँ पे पिंकी मारी की बहन भी आई हुई है। और रात में बारी करना बहुत मुश्किल होता है। इतना प्रयास हमारे युवक मंडल ने किया। रात में चौकी पर 4 से 5 लड़के हर बारी में बैठे थे। तो मेरा मन देख करके बहुत खुश हुआ, बहुत खुशी हुई। ऐसी अनुमोदना, ऐसा दृश्य पिछले कुछ समय से नहीं नजर आ रहा था, जो अब नजर आया। ये सभी गुरुओं का प्रताप है। ये ऐसी गुरु भावना, सभी की धर्म भावना बढ़े, बबीता जैन का नाम, मंगल भावना होनी चाहिए। उसकी बहन का नाम बबीता जैन है। मिला है उसको प्राप्त करने की बबीता, कोशिश करें। तो उनका नाम बबीता जैन है। हमारे पिंकी महाराज जी जो हैं यहाँ पे उपस्थित, उनकी बहन भी यहाँ पर आए हैं, तो उनका भी समाज अभिनंदन करता है।
उन्होंने कह रहे रेखा बहन, प्रधान जी की तरफ से श्रीमती रेखा जैन। अंशुल भाभी आप आ जाओ। बबीता आ जाओ इनका सम्मान उधर आज से। हमारे पिंकी महाराज जी मैं का तब कहने नाम बुलाया। हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी है, तो चल मैं गया। शासन देव से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो और ऑपरेशन सफल हो। ऐसी हमारी सबकी मंगल भावना, शीघ्र स्वस्थ होकर के पाठ पर विराजमान हो, ऐसी हमारी सबकी मंगल भावना होनी चाहिए। हर्ष हर्ष। जय जय। तू जाओ, चली भी गई हो पिंकी। हमारे क्षेत्र में पायल जैन, वो भी पिपा रोड से आए हैं, 1100 बहुत दान पुराना करो। परिचय है, पीछे भी हमारे क्षेत्र में आते रहे, तो ये निरंतर आते रहे, ऐसी हमारी प्रेरणा भी है। तो रोज ये आए तो ऐसा हमारा मन का भाव है। तो सभी के लिए अभिनंदन, आभार, और कल रविवार को सभी समय से आए, ऐसा उधर से निकल पीछे से। 1100 रुपए की राशि इस परिवार की तरफ से भी आई है। मैं उनका भी समाज की तरफ भाइयों के से बीच में नहीं निकला आभार करते। करता हूं। बीच जय में आ गई हिंद, जय थी, भारत। पीछे से जाओ। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विद्यानंग, नमो लोय सावनंग, चैता बारमासन चक्रवर्ती मेहदियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नत्तो धम्मो मंगलम, चितारी गुत्मारी अंताल गुत्मा सिद्धाल गुत्मा साहुल गुत्मा केवलिप नत्तो धम्मोल गुत्मा, चितारी शरणम पव्यामि रियंते शरणम पव्यामि सिद्धे शरणम पव्यामि साहू शरणम पव्यामि केवलिप नत्तो धम्मो शरणम पव्यामि, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणे दुख करने और शरणानी कोए, जो बा प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होए, उसका सदा ही मंगल होए। मुँह पत्ती लेके आना बच्चों की, बच्चों को समाई करवाना, मुँह पत्तियाँ लगवा के लेके आना।